इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2024, इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2024, ये फिजिक्स का पेपर है। और इस फिजिक्स का इस वीडियो में हम प्रायोगिक परीक्षा का आंसर देने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है वो सब का आंसर देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये है फिजिक्स का पेपर पूरे, और यहाँ से देख लीजिए कि क्या क्या बनाना है। चलिए सेक्शन ए में आ जाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में हम पहले ही क्वेश्चन दे दिए हैं, अब डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, ठीक है। तो आंसर में सबसे पहले तो इसमें से 3 को बनाना है, ठीक है। तो 3 को बनाना है तो 1 नंबर, चलिए हम कौन कौन बनाएंगे सबसे पहले वो बताते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर का आंसर अभी हम देने वाले हैं। मीटर ब्रिज का उपयोग करते हुए प्रतिरोध के संयोजन, समांतर या श्रेणी क्रम नियमों को सत्यापित करें। तो चलिए इसका आंसर लिखिए, ठीक है। आंसर लिखते जाइए, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ से कहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है और हम दूसरे जगह पे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आप लोग वीडियो को रोक दीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, ठीक है। आंसर लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य में ये लिख लीजिएगा, या फिर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसमें लिख दीजिएगा, हमारा उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए वेट, श्रृंखला और समांतर में प्रतिरोधों के नियमों का सत्यापन करना, शॉर्ट में वही बोलते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सिद्धांत, सिद्धांत क्या है, मीटर ब्रिज। सिद्धांत में लिखिएगा मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज के बारे में चलिए मीटर ब्रिज लिख करके बिंदु 2 दीजिएगा और ऐसे कीजिएगा, और वहाँ से ये पूरा लाइन लिखते जाइएगा, क्या क्या लिखना है। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, ठीक है। चलिए लिखना शुरू कीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, आप लोग लिखिए, हम कुछ होगा बीच बीच में तो बोल देंगे, ठीक है। देखिए, मीटर ब्रिज में एक समान क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का 1 मीटर ब्रिज लंबा तार होता है जो एक लकड़ी के ब्लॉक पर लगाया जाता है। थोड़ा सा छोटा हम कर देते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा क्लियर, ठीक है। क्वालिटी बढ़ा दीजिए, नहीं तो ऐसे भी दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वालिटी चेक कर लीजिएगा, स्केल से जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ तक लिख लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लिए। अब देख लीजिए, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, इसी को कहते हैं मीटर ब्रिज, ठीक है। ये क्या है, मीटर ब्रिज। चलिए वो चित्र नहीं बनाना है, ये चित्र बनाना है। तो चलिए ये चित्र आप लोग बनाइए, ये चित्र आप लोग फिगर बना दीजिए उसमें, ठीक है। फिगर बना दिया, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ, तो वीडियो रोक करके मीटर ब्रिज बना दिए, ये पूरा चित्र बना दिए। अब चलिए उसके नीचे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए या फिर यहाँ तक लिखिए, ठीक है। यहाँ से वेट सिद्धांत के तहत संचालित होता है। यह 4 प्रतिरोधक PQR और S नेटवर्क ABCD बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर पर कोई विक्षेप नहीं होता है। फिर P/Q बराबर R/S, यहाँ तक लिखिए, जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी लिखिए। फिर उसके बाद एक प्रतिरोध तार को गैप G1 में डाला जाता है और प्रतिरोध बॉक्स गैप G2 में होता है। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा टर्मिनल D से जुड़ा होता है।
और दूसरा सिरा है जो कि होता है, जुड़ा होता है, ये यहाँ तक लिखिए। ठीक है, वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के, हाँ ये बिंदु से लेकर के यहाँ तक लिखिए, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद ये चित्र भी बनाना है। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी देंगे। ठीक है, जितना भी होगा हमसे उतना हम देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जितने भी छात्र होंगे उसको बोल दीजिएगा। ठीक है, लिख लेने के लिए। तो यहाँ तक लिख लिए। चलिए नेक्स्ट, ये पूरा चित्र आप लोग बना लीजिए ये। ठीक है, ये चित्र बनाइए जल्दी जल्दी। चित्र के लिए वीडियो रोक कर दीजिए, वीडियो रोक दीजिए, लिख लीजिए, या फिर तनी देर आराम कीजिए, लिखिए अच्छे से, धीरे धीरे, उतना जल्दी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लिया। चलिए उसके आगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, यदि लंबाई ए बी है तो लंबाई बी सी। ठीक है, फिर व्हिटस्टोन सिद्धांत के अनुसार ये अज्ञात प्रतिरोध की गणना इस प्रकार से की जाती है। उसके बाद ये लिखिए, ज़्यादा नहीं, पहले यहाँ तक लिखिए। चलिए लिख लिया, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, नहीं लिखे हैं तो। हाँ, फिर उसके बाद श्रृंखला में प्रतिरोधक से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ तक लिखिए। चलिए उसको छोड़िए, श्रृंखला में प्रतिरोधक से लेकर के यहाँ तक, जब दो प्रतिरोध यहाँ तक लिखिए। चलिए वहाँ तक लिख लिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखिए, ओम के नियम का उपयोग करते हुए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक हो गया। चलिए अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। जल्दी जल्दी कीजिए। यहाँ तक लिख लिया। चलिए उसके नेक्स्ट, समांतर में प्रतिरोधक लिखिए, वहाँ से लेकर के ये चित्र तक बनाइए, जल्दी फास्ट। ठीक है, 10 मिनट हो चुका है पहले ही, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए वो हो गया। उसके बाद ये बना लीजिए, ये थोड़ा बहुत बड़ा था। ठीक है, ये हो गया। चलिए अभी ये लिखिए, यहाँ से लेकर के ये चित्र पूरे बनाइए यहाँ तक। तब सर्किट से गुजरने वाली धारा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, प्रतिरोध कम हो जाता है, यहाँ तक लिख लिए। चलिए उसके बाद ये लिखिएगा, सीखने का परिणाम, नहीं तो सीखने का नहीं लिखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट परिणाम लिखिए, सीखने का परिणाम नहीं। वहाँ से ये पॉइंट 2 4 6 को पॉइंट है, 6 को पॉइंट लिखिए। हो गया, वीडियो रोक करके लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही हल्का है, इसलिए इसका आंसर देंगे। ठीक है, उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद करना। तो चलिए इसका आंसर लिखिए। आजा भाई जल्दी जल्दी। यहाँ से
लिखिए। उद्देश्य में लिखिएगा उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा उपकरण एवं आवश्यक सामग्री। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक सामग्री में आवश्यक उपकरण एवं सामग्री में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए। चलिए उसके बाद क्या कीजिए, ये सिद्धांत लिख लीजिए, ठीक है। सिद्धांत लिख करके एरो दीजिए, ठीक है। सिद्धांत देखे एरो दीजिए और यहाँ तक लिखिए, ठीक है। ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद ये चित्र बनाइए या न बनाइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिएगा रोक करके। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए अर्थात। चलिए वहाँ तक लिख दिया। उसके बाद ये लिखिए और ये चित्र, ठीक है, जल्दी। उसके बाद आइए कार्यविधि पे, ठीक है। कार्यविधि में 1 से लेकर के 3 तक पहले लिखिए। कार्यविधि 1 से 3 तक, यहाँ तक, ठीक है। 1 से 3 तक लिख लीजिए, कार्यविधि लिख लिया। चलिए 4 से लेकर के 6 तक लिखिए। अब कार्यविधि हो गया, इतना काफ़ी है कार्यविधि, ठीक है। ये वाला लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए लिख लिए। हाँ अब प्रेक्षण लिखिए। प्रेक्षण में यहाँ से यहाँ तक। प्रेक्षण लिख दिए यहाँ से यहाँ तक। चलिए हो गया। उसके बाद ये सब नहीं लिखिए, छोड़िए। प्रेक्षण के बाद परिकलन, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। परीक्षण के बाद परिकलन डायरेक्ट। फिर उसके बाद परिणाम और सावधानी। परिणाम में 2 लाइन है, 1 लाइन है, लिख लीजिए। और सभी सावधानियाँ ये लिखिए। सावधानियाँ में ये 4 पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंट लिख लीजिए रोक करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे जेनर डायोड का वक्र धर्म, ठीक है। जेनर डायोड 12 नंबर का आंसर लिखिए। जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र ज्ञात करें, प्राप्त करें। चलिए चलते हैं आंसर पर। यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। जे हमारा उद्देश्य ये लिखिए। फिर लिखिए सिद्धांत में जेनर डायोड, फिर जेनर डायोड के बारे में ये जल्दी जल्दी। यहाँ से लिखिए, यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद ये हेलो, हाँ बोलो।
यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद ये उसकी कार्यप्रणाली। फिर ये बना लीजिए, ठीक है, ये जैसे बना हुआ है ये, ठीक है, जल्दी जल्दी बना लीजिए।